श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड भाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। माताओं और बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर के माँ सीता और रावण के बारे में जो रामायण में दिया हुआ है वो संबंध में लेकर के आया हूँ। रावण के पास आते ही माता सीता तिनका उठाती थी। रामायण में कई रोचक प्रसंग सुनाए गए हैं। इसमें से एक है सीता माँ से जुड़ी बात, जिसे माता सीता रावण के देखते ही अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। जब रावण हरण कर सीता माता को जब रावण ले गया था तो माता सीता शोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती थी। रावण बार बार आता, माता सीता को धमकाता, लेकिन वो नहीं बोलती। रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो उसकी पत्नी मंदोदरी, जो पहले से सब कुछ जानती थी, बोली कि आपने तो राम का भेष धरा था, फिर क्या हुआ? रावण के पास कोई जवाब नहीं मिला। जवाब तो देना ही था। उसने कहा, जब मैं राम के रूप में सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ पाया था। फिर रावण भी कैसे समझ पाता? लेकिन रावण इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसका बाद फिर भी माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह सीता माँ से आकर कहा, मैं सीधे सीधे तुमसे संवाद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम वैसी नारी हो कि तुम मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर क्यों उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। समय के मन ही मन उस खूबसूरत पल को सोच रही होगी कि जब श्री राम से विवाह करके वो अयोध्या आई थी तो वह नवेली दुल्हन के रूप में उनका आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ पानी गृह प्रवेश हुआ था और उत्सव मनाया गया था। उस समय एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में एक घास के तिनके का रहस्य भी दिया था। नववधू जब ससुराल जाती है तो उसके हाथ से मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर परिवारों के बीच मिठासी बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भाई और ऋषि संत जनों को परोसी। सीता जैसे ही खीर परोसना शुरू की, तभी हवा का एक जोर का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता को समझ पाती कि राजा दशरथ की खीर में घास का एक छोटा सा तिनका आकर गिर पड़ा। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, मगर खीर में हाथ कैसे डालती प्रश्न था। तो सीता जी ने दूर से ही घूरकर उस तिनका को देखा तो तिनका जलकर राख हो एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोच ही ली कि चलो किसी ने नहीं देखा, किंतु राजा दशरथ ये सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए। कक्ष में जाने के बाद उन्होंने सीता जी को बुलाकर फिर राजा दशरथ बोले, मैं आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि आप जिस नज़र से उस तिनकों को देखा, उस नज़र से आप अपने शत्रु को मत देखना। इसलिए जब भी सीता के सामने रावण आता तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ के
बात को याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो सीता जी अपनी एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ के दी गई वचन से यह शांत रही। तो यही था माता सीता के साथ जुड़े तिनके का रहस्य। तो प्रिय साथियों, मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल घंटी को दबाएंगे। नमस्कार।